सुनेंगे ना ठाकुर जी। शौनक जी कहते हैं, महाराज आपने एक कथा पूरी नहीं सुनाई, आधी सुना के बीच में छोड़ दी। कौन सी कथा? सूत जी ने पूछा कौन सी कथा? बोले उत्तरा के गर्भ में भगवान आया, आपने सुनाया बालक की रक्षा के लिए। भगवान के दर्शन जन्म लेने के बाद भी मिल जाएं तो बड़ा सौभाग्य, बड़ी कृपा। लेकिन जिस बच्चे को गर्भ में भगवान के दर्शन हुए, महीनों तक हुए, वो बालक कौन था, जन्म लेने के बाद क्या किया, वो तो आपने सुनाया नहीं। भगवान अंदर गए, बालक की रक्षा की, इतना सुना के रोक दिया। ये कथा आधी हुई कि नहीं? आधी हुई ना। जब श्रोता जिज्ञासा से पूछता है तो वक्ता का सुनाने का आनंद आता है, कि श्रोता ध्यान से सुन रहा है। सूत जी ने कहा भाई अब पूरी सुना देता हूं जो आधी बची थी। भगवान जब अंदर थे ना, ऐसी सुंदर झांकी थी गर्भ के अंदर जब थे। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरत मौलिनम। अब गर्भ में तो बालक है पहले से, गर्भ में इतना स्थान नहीं है कि भगवान प्रवेश कर सके, लेकिन भगवान को जाना है रक्षा के लिए। ध्यान से सुनना कैसी झांकी बनाई ठाकुर जी ने। अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठे के बराबर शरीर बनाया। भगवान का श्री विग्रह कितना बड़ा था? कितना बड़ा? अंगूठे के बराबर। देखो हाना तो आप ही को बोलना है, बाकी मैं बोलूंगा, नहीं बोलोगे तो फिर मैं भी चुप लगा जाऊंगा। कितना बड़ा शरीर था भगवान का? अंगूठे के बराबर। और उस शरीर में 4 भुजा है, 4 हाथ है। हाथ कितने बड़े बड़े होंगे? अंगूठे के बराबर शरीर, 4 हाथ, हाथ बहुत छोटे छोटे। और उसमें से एक हाथ में गदा लिए। गदा कितनी बड़ी होगी? ये भगवान की लीला, ये भगवान का स्वरूप। इसी को बोलते हैं परमाणु बम। वो गदा परमाणु बम के जैसे। अणो रणीयान महतो महीयान, जो 2 पैर में 7 लोग को भी नाप ले। और अगर छोटे बने तो महाराज एक छोटा सा शरीर, छोटा सा हाथ, छोटी सी गदा लेके ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दे। छोटी सी गदा लिए हुए इतनी सुंदर झांकी आप कल्पना करें उस दृश्य के। ठाकुर जी सजीव, सजीव ठाकुर जी। अंगूठे के बराबर शरीर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटी सी गदा, और वो लेकर के गर्भ के अंदर बालक के चारों तरफ घूम रहे हैं रक्षा के लिए। अगर आपको हमको भी देखने को मिल जाए तो नजर उधर ही रहेगी जिधर ठाकुर जी जाएंगे। गर्भ के बालक की नजर उधर ही घूमने लगे, जिधर जिधर ठाकुर जी घूमे उधर उधर बालक घूमे। परितः ऐक्षत, गर्भ के अंदर चारों तरफ, परितः सर्वतः, चारों तरफ घूम घूम करके उस बालक ने भगवान का दर्शन किया। इसलिए जन्म लेने के बाद बच्चे का नाम हो गया परीक्षित। परितः ऐक्षत इति परीक्षित। चारों तरफ 9 महीने तक भगवान ने उसकी रक्षा की। जब समय पूरा हो गया, ब्रह्मास्त्र का निष्फल कर दिया, बालक का जन्म हो गया, तब भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। अब वो जो बालक का जन्म हुआ, बड़ा भारी महाराज उत्सव मनाया गया, बहुत बड़ी दान दक्षिणा दी गई। एक ही बालक था वंश को आगे चलाने के लिए। महाराज युधिष्ठिर ने बड़े बड़े ज्योतिष विदों से पूछा, ये बालक का भविष्य बताइए महाराज। एक ही बालक है वंश को आगे चलाने के लिए, बालक कैसा होगा? यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि बहुत ज्यादा भविष्य नहीं बताना चाहिए, भविष्य बताने से थोड़ा नुकसान भी होता है। और कुछ रामकिंकर जी महाराज कहते थे एग्जाम्पल के लिए,
जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है, बोर्ड के एग्जाम, और वो पंडित जी से पूछ लिया कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अगर पंडित जी बता दिए कि तू अच्छे से पास हो जाएगा तो भी सोचेगा पास तो हो ही जाना, मेरे भाग्य में लिखा, क्यों पढ़ाई करो, क्यों मत्थापच्ची करो। और अगर पंडित जी ने बता दिया कि फेल हो जाएगा तो भी सोचेगा फिर क्यों मत्थापच्ची करो, जब फेल ही होना है तो उसकी पढ़ाई का नुकसान हुआ कि नहीं, लॉस तो हुआ ना। इसलिए ज्योतिष, और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार, और वो कहते थे कि पास्ट के बताने वाले बहुत हैं, जो बीत चुका है, क्या क्या हुआ तुम्हारे जीवन में ये बताने वाले बहुत हैं, क्या होने वाला है ये बताने वाले करोड़ों में कोई एक होगा, और जो एक होगा भी उसके पास उसका समाधान नहीं होगा कि समस्या अगर आएगी तो हम क्या करें जिससे ना आवे, वो सोल्यूशन उसके पास नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा ज्योतिष के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। आज तो हर चैनल में जगह जगह बोर्ड लगे, होर्डिंग लगे, सारी समस्याओं का समाधान, कॉल करें, कॉल नंबर भी दिए हुए, हर चैनल पे आ रहा है। मैं तो एक दिन एक अपने भक्त से कहा विनोद में, मैंने कहा जो पंडित जी का नंबर आ रहा है ना, उनको फोन करना और पूछना पंडित जी, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, पूछना पंडित जी मेरे ऊपर बड़ी समस्या है, क्या करूं, कोई ना कोई ग्रह तुम्हारे ऊपर बैठा ही देंगे वो, जबकि तुम ठीक हो गए। नॉर्मली आदमी पूछता तभी है जब परेशान होता है, ठीक आदमी पूछे तो पता लग जाएगा सच्चाई। एक यही वृंदावन में हमारे भक्त आए बुलंदशहर के, वो पंडित जी से पूछे महाराज इस बच्चे का विवाह कब होगा, और वो पत्री वत्री देखे, बोले 2 साल बाद हो जाएगा। उसका विवाह होकर डाइवर्स हो चुका था। बोले भगवान मालिक। इसका अर्थ नहीं कि ज्योतिष विद्या गलत है, बताने वाले बहुत कम है। और जरा वो पंडित जी से पूछ लो जो आपका भविष्य ठीक करना चाहते हैं कि तुम्हारा तो ठीक है ना सब तुम्हारा तो सब ठीक चल रहा है ना, आप हमारा भविष्य ठीक करने चाहते हो। लेकिन आज के जो यंग जनरेशन हो इतना ज्यादा चक्कर में पड़ जाती है। दिल्ली में एक देवी जी मेरे पास आई, मेरी शिष्या के साथ आई, उनसे तो मैं परिचित नहीं था। बोले आई, बोले गुरु जी बहुत परेशान है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बोले अलग से बात करनी। ठीक है बोलो। 30-32 साल की अवस्था होगी, विवाहित थी। बोले पति से हमारी जमती नहीं है। मेरे से बोली, तो मैंने कहा भाई तो मैं तो इसका सूत्र जानता नहीं तो मैं तो इस रास्ते पे गया नहीं, कैसे जानेगी। बोले नहीं कोई मंत्र बता दीजिए कि पति हमारी बात माने। मैंने कहा ये भी मेरे को नहीं मालूम है। मैंने कहा तू कुछ करती है पूजा पाठ? बोले हाँ एक मंत्र जपती हूँ, ओम पतिम वशय कुरु कुरु कुरु। कल्पना कर सकते, मेरे को इतनी हंसी आई। मैंने कहा एक पहली बात तो कहीं मंत्र है नहीं, ये तुमने सेंटेंस बता के किसी ने तुमको लिख दिया, पतिम वशय कुरु 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 3 बार। मैंने पति को हमारे बस में करो करो करो। ये इसका जब करती थी रोज। मैंने कहा तू भाग जा भाई यहाँ से, मेरे को और हंसी आएगी, तेरे को खराब लगेगा। ये जो हालत है ज्योतिष की, तो आप क्या करेंगे ज्योतिष का? ठीक है नवग्रह है, सबके ऊपर होते हैं, हमारे ऊपर भी है। हमारी तो पत्री जल गई तो हमको तो छुटकारा मिल गया। अभी कई पंडित हमको बोलते हैं कि आपकी प्रश्न कुंडली बना दें। प्रश्न कुंडली माने जिस समय हम उनसे पूछे उस समय को आधार बना के कुंडली बन जाती है। मैंने कहा जब ठाकुर जी ने जला दी तब तुम 9 ग्रह को बैठाना चाहते हो। कोई ना कोई ग्रह सबके ऊपर रहता ही है। ये जितने बाबा जी बने हैं ना, इनके ऊपर शनि ग्रह आता है तब बाबा जी बनते हैं। ये जितने बाबा यहाँ बैठे हैं, तो शनि ग्रह आया था तभी बाबा बन गए। तो ग्रह तो कोई ना कोई था ना। हाँ, शनि ग्रह वैराग्य देता है, घर छुड़ाता है, क्यों सेवा नहीं। तो जितने महात्मा बने इनके ऊपर भी ग्रह आया तभी महात्मा बन गए। तो इसलिए ज्यादा हमारे पूज्य रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कि ज्यादा ठीक है ग्रह का अनुष्ठान कराओ, पूजा करा दो, कुछ ग्रहों की शांति होगी, पंडित का भला होगा। लेकिन अगर वास्तव में ग्रहों से छुटकारा पाना है तो सारे ग्रहों को जो चलाने वाला है हमारा ठाकुर, ठाकुर की शरण लो ना, जो सारे ग्रहों को चलाता है वो तुम्हारे सारे ग्रह अपने आप ठीक रखेगा। श्री कृष्ण की शरण लो, राधा रानी की शरण लो, राम जी की शरण लो, भोले बाबा की शरण लो, सारे ग्रह अपने आप ठीक चलेंगे। ग्रह तो चले ही रहे। उन्होंने पूछा, बताया भी ज्योतिषियों ने, क्योंकि एक ही बेटा था और महाराज बताना भी था।
तो ऐसे कोई यहाँ पंडित हमसे नाराज नहीं हो जाएंगे जो ज्योतिष के जानकार होंगे। तो उन्होंने बताया कि देखिए महाराज, आपका जो बालक होगा ना, इक्ष्वाकु की जगह प्रजापालक होगा। इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु की तरह सत्य बोलने में भगवान राम के जैसा होगा। दूसरी बात समझ गए? शर्मा जी बैठे यहाँ, सत्य बोलने में श्री कृष्ण के जैसे नहीं बोला सत्य बोलने में श्री राम जैसा होगा, पराक्रमी सिंह के जैसा होगा, गंभीर सागर के जैसा होगा, दानवीर शिवी और दधीची के जैसा होगा, और सारे गुणों में श्री कृष्ण जैसा होगा। ये लिखा है, बहुत सारे गुणों में श्री कृष्ण जैसा होगा। और एक तो जो दुर्घटनाएं इसके जीवन में है, देखो ज्योतिष उस समय के जो लोग थे कितने अच्छे जानकार थे। बोले इसकी युवा अवस्था में इसको महाराज शिकार खेलने जाएगा, वहां मित्रों से भटक जाएगा, पानी पीने जाएगा, वहां एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल देगा, महात्मा का बेटा इनको शाप दे देगा 7 दिन में मौत का, ये गंगा किनारे चला जाएगा, सुखदेव जी इनको मिलेंगे, भागवत सुनाएंगे और 7 दिन में श्री कृष्ण का अनुभव करा देंगे। ऐसा इसका पूरा भविष्य बता दिया। बड़े प्रसन्न हुए महाराज युधिष्ठिर। और दूसरी अर्थ क्या है? राजा परीक्षित जैसे के जीवन में भी बहुत सारी अच्छाई थी, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं भी थी। सबके जीवन में होती है, इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, खराब से खराब व्यक्ति हो, अच्छाई बुराई जीवन में सबके जीवन में आती है। अच्छा बुरा समय आता है, घबराना नहीं चाहिए, भगवान का आश्रय लेके उसको निकालना चाहिए। अब महाराज बड़ा भारी उत्सव मनाया गया बच्चे का। इधर जो विदुर जी थे, महाभारत के युद्ध के समय चले गए थे तीर्थ यात्रा में, लौट के आए। लौट के क्यों आए? उनका भाई धृतराष्ट्र, उसका उद्धार करना था। धृतराष्ट्र और गांधारी 2 ही बच्चे, 100 बच्चे मार दिए गए, राज्य चला गया। विदुर ने एकांत में आकर के कहा, धृतराष्ट्र अभी भी तेरे को इस यहाँ रहने की और जीने की लालसा है, क्यों जीना चाहता है? राज्य चला गया, बच्चे मार दिए गए, भीमसेन अपमानित करके तुमको भोजन देता है, अभी भी तुमको जीने की इच्छा है, रहने की इच्छा है, भजन करने की इच्छा नहीं हो रही तुम्हारी? डांटा विदुर जी ने। धृतराष्ट्र को थोड़ा चोट लगी और ममतास्पद जितने थे वो खत्म हो गए थे, ममता कहीं रही नहीं थी। धृतराष्ट्र ने कहा, भजन करना भी चाहूं तो करूं कैसे, मैं अंधा। मेरी पत्नी गांधारी ने आंखों में पट्टी बांध रखी, हम 2 अंधे, हम कहीं जाना भी चाहें तो ले कौन जाएगा? विदुर ने कहा, सोच लो, ईमानदारी से सोच लो, जाना चाहो तो ले जाने के लिए मैं आया हूं, मैं ले चलूंगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज परिवार नहीं छोड़ता, घर के लोग नहीं छोड़ते, क्या करें? हम तो चाहते हैं वृंदावन रहना। मैं इस बात को नहीं मानता हूं, तुम ही नहीं छोड़ते हो। आगे प्रसंग आएगा जड़ भरत का, कल छोड़ने का सूत्र बता दूंगा। अगर ईमानदारी से कोई छोड़ना चाहे, 1 हफ्ते के अंदर आपको सब लोग मुक्त कर देंगे, जाओ जहां जाना है जाओ, ऐसा सूत्र बता दूंगा। लेकिन अब आप ही ना छोड़ना चाहो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा प्रसंग के अनुसार। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को जब डांटा तो वो बोले, हाँ चलूंगा। रात्रि के 12 बजे विदुर जी ले गए, हस्तिनापुर से ले गए हरिद्वार, सप्त सरोवर में उनको साधना की पद्धति बताई। और आगास्पद ममतास्पद कोई बचा नहीं था। धृतराष्ट्र का मन एक साधु का आशीर्वाद, विदुर जैसे संत का आशीर्वाद भगवान में लग गया, और ऐसा मन लगा कि महाराज योगाग्नि से उसने शरीर छोड़ा। धृतराष्ट्र ने, कल्पना कर सकते एक संत के संग का प्रभाव, जो जीवन भर अन्याय का पक्ष लिया, लेकिन एक ही प्लस पॉइंट था उसके जीवन में कि एक साधु को उसने अपना बना के रखा था, विदुर को। एक साधु को, साधु का ऐसा जीवन होता है, सबका भला करना, सबका भला चाहना। योगाग्नि से शरीर को छोड़ा, गांधारी उनके साथ सती हो गई और उन दोनों की सदगति हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर महाराज युधिष्ठिर, महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन नहीं आया था, लगभग 7 महीने बीत गए थे। गताः सप्ताधुना मासाः, 7 महीने बीत गए थे, अर्जुन आया नहीं। बड़े बड़े अपशकुन हो रहे थे। युधिष्ठिर सोच रहे थे क्यों नहीं आए। तब तक अर्जुन आ गया, चरणों में प्रणाम करके रोने लग गया, बहुत जोर जोर से रो रहा अर्जुन। भीमसेन समझ, ये युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे कि अर्जुन ऐसा तो कभी रोता नहीं था।
और वो जो दुख के कारण पूछते हैं रोने के, देखो पहले रोने के दुख के कारण क्या होते थे। युधिष्ठिर पूछते हैं अर्जुन क्या तुमने किसी मित्र को धोखा दिया है इसलिए रो रहे हो? पहले रोने के कारण आप देखो। क्या तुमने किसी महिला का कारण अपमान किया है इसलिए रो रहे हो? क्या तुमने किसी जरूरतमंद शरणागत की सहायता करने से मना कर दिया है इसलिए रो रहे हो? ये रोने के कारण, ये दुख के कारण होते थे। अर्जुन इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। अंत में पूछा, महाराज युधिष्ठिर समझ गए इतना दुख तो एक ही कारण से होता है। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। कच्चित प्रेष्ठतमे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मिरहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरु। अर्जुन क्या तुम्हारे प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण का तुमसे वियोग तो नहीं हो गया इसलिए इतना जोर जोर से रो रहे हो? जहां ये कहा अर्जुन और जोर जोर से रोने लग गया। बहुत देर तक रोता ही रहा, बोल नहीं सका। श्री कृष्ण का ऐसी वियोग व्यथा थी। और जब बोला तो ऐसा मार्मिक वचन बोला, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। महाराज श्री कृष्ण रूपी मित्र ने हमको छल लिया है। छल लिया? क्या छल लिया है? बोले जब तक जीवन में साथ साथ रहे कभी पहचान नहीं होने दी कि वो भगवान थे। उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर से लेकर के महाभारत तक क्या नहीं किया हम लोगों के लिए। रथ चलाया ये हम आप लोग सब जानते हैं। लेकिन एक बात अर्जुन और बताता है जो अर्जुन को मालूम है। अर्जुन कहता है भैया केवल रथ ही नहीं चलाते थे, रथ चलाते चलाते जब मेरे रथ के घोड़े थक जाते थे श्री कृष्ण उतर करके मेरे घोड़ों की मालिश करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे ठाकुर की। अपने भक्त के घोड़ों की जो मालिश कर सकता है वो हमारा ठाकुर है, वो हमारा भगवान है। क्या किसी धर्म संप्रदाय में ऐसा भगवान हो सकता है? भक्त की ही सेवा नहीं, भक्त के घोड़ों की सेवा। अर्जुन उन्हीं बातों को याद कर करके अश्रुपात करते हैं। महाराज युधिष्ठिर हमको श्री कृष्ण ने ठग लिया है, जानने नहीं दिया वो कौन थे और वो आज इस धरा धाम को छोड़ के अपने धाम को चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने सुना, गंभीर हो गए। अगर भगवान इस धरा धाम में नहीं रहे तो मेरे भी रहने का कोई मतलब नहीं। तुरंत परीक्षित को बुलाया जो उनके पौत्र हैं, राज्य में अभिषिक्त किया और पांचों भाई स्वर्गारोहण करते हुए अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। द्रौपदी उनका अनुगमन करती हुई भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवान के धाम को चली जाती है। अभी परीक्षित का विवाह भी नहीं हुआ है। मालूम कई लोग कहते हैं महाराज अभी से भजन करें, अभी तो बच्चे का विवाह नहीं हुआ, बच्चे को बच्चा नहीं हुआ। ये कितने बड़े राजा थे, सारे विश्व में एक छत्र राज्य था। परीक्षित का विवाह भी नहीं हुआ था, भगवान नहीं रहे चल पड़े। वो जानते थे निमित्त हम लोग हैं, करने कराने वाले तो ठाकुर है ईश्वर। जब ठाकुर जी ही चले गए, परीक्षित का विवाह हुआ इरावती के साथ, पुत्र की बेटी इरावती के साथ परीक्षित का विवाह हुआ। जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, अनेक राजाओं को जीतते हुए, किसी को पुरस्कार देते हुए एक दृश्य देखा। एक गैया और एक वृषभ सांड दोनों रो रहे, आपस में बात कर रहे। एक गैया थी भूदेवी पृथ्वी और सांड था धर्म। दोनों श्री कृष्ण के जाने के बाद इनको कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए कष्ट में रो रहे। उसी समय एक दृश्य और देखा। एक राजा का वेश बनाए हुए व्यक्ति आता है, डंडे से बैल को मारता है, लात से बैल को मारता है, गैया को फिर डंडे से मारता है। दोनों चिल्लाते हैं। राजा परीक्षित ने दृश्य देखा, जोर से ललकारा, कस्तम मच्छरणे लोगे बलाधंस या बलान बल। हे दुष्ट राजा का वेश बनाए हुए दुष्ट कहीं का, राजा परीक्षित के राज्य में कौन है तू जो निर्बल को सताता है? जो निर्बल को सताता है वो राजा नहीं हो सकता है, तो कोई छली है। कौन है तू? कलयुग तो वो कलयुग था। कलयुग घबराया, वो तो कुछ बोला नहीं। गैया से पूछा, देवी ये कौन है जो तुमको कष्ट दे रहा था, तुम्हारा अश्रुपात हो रहा है, इसका नाम बताओ, मैं दंडित करूंगा। गौ माता भी कुछ नहीं बोली। तब महाराज धर्म से पूछा, वृषभ से कौन था जो तुमको कष्ट दे रहा था? वृषभ ने जो जवाब दिया, कष्ट का कारण क्या होता है? धर्म का स्वरूप है ना वृषभ, धर्म का स्वरूप। कष्ट का कारण बताता है, अनेक कारण बताता है।